हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रहा है और आपको बताना है कि इस पिक्चर में व्हाट इज़ द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, इस जो पिक्चर दिया हुआ है उसका शेडेड पार्ट जो है उसका फ्रैक्शन कितना है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कीजिए। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हियर? 1 2 3 4, 4 3 सा 12 है ना। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस है 12 और शेडेड पार्ट कितना है? 1 2 3, शेडेड पार्ट है 3। तो फ्रैक्शन क्या होता है? शेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट। फ्रैक्शन को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, फ्रैक्शन इक्वल्स टू शेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट, है ना। शेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट। तो यहाँ पर आपका शेडेड पार्ट कितना मिल गया आपको? केवल 3 पार्ट आपका शेडेड है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3 पार्ट शेडेड है, टोटल 12 पार्ट है। तो मतलब आपका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? सीधा सीधा हिसाब है, फ्रैक्शन इक्वल्स टू 3/12। ठीक है, 3/12। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 3 से इसको कट कर दीजिए। 3 1s are 3, 3 4s are 12। मतलब शेडेड पार्ट है 1/4, या फिर जिसको कह सकते हैं हम क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर पार्ट जो है ये इसका शेडेड पार्ट है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखिए, राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शन। यहाँ पर आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और उसका आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो 2/5, आपके पास दो क्वेश्चन है, 2/5 और 3/7। बहुत सिंपल है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। अगर आपको फ्रैक्शन बनाना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, या फिर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सीधा सीधा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा 20/50, 200/500। कोई सा भी एक कॉमन नंबर लेना है और उस नंबर से आपको न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। जैसे आपके पास 3/7 है तो 3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? आप यदि इसको दो से दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा? 3 2s are 6, 7 2s are 14। उसी तरीके से आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। मान लीजिए आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा? 3 3s are 9, 7 3s are 21। और एक सिंपल तरीका तो मैंने बताया ही है आप लोगों को कि सीधा सीधा आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30/70, 300/700। ये तो बहुत आसान तरीका है कि नहीं? तो फिर इसी तरीके से आप देख लीजिए सारा, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए या तो आप उस नंबर को किसी नंबर से, सेम नंबर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, जिस नंबर से आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली डिवाइड भी वैसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द अमंग द फॉलोइंग, चूज प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर आपको कुछ दिए हुए हैं फ्रैक्शंस और उसमें से चूज़ करना है कि कौन कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। उसमें न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर देन डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर कौन सा होता है? अपर पार्ट होता है। जैसे 3/4 है, इसमें 3 जो है न्यूमरेटर है, 4 जो है डिनोमिनेटर है ना, n/d। तो यहाँ पर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में देखिए किसमें न्यूमरेटर छोटा है, तो ए में न्यूमरेटर छोटा है। ठीक है, 7/19 में भी न्यूमरेटर छोटा है, 15/6 में न्यूमरेटर बड़ा है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। 1/100 में भी न्यूमरेटर छोटा है, सो इट इज़ ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो तीनों यहाँ पर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, इन अ क्लास टोटल चिल्ड्रन आर 49, आउट ऑफ देम 2/7 आर गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज़ आर इन द क्लास। सीधा सीधा हिसाब है, 49 चिल्ड्रन हैं और उसमें से आपके 2/7 जो हैं, 2/7 गर्ल्स है, तो आपको बॉयज़ का नंबर निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए गर्ल्स कितनी है ये पता कीजिए। तो गर्ल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर? गर्ल्स इक्वल्स टू 49
मल्टीप्लाइड बाई 2/7। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 7 1 आर 7, 7 7 आर 49। अब जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा? 7 2 आर 14। ठीक है, तो 14 आपके पास गर्ल्स है और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 49 है। तो 49 में से 14 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? बॉयज़ का नंबर कितना आ जाएगा? बॉयज़ इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 49 माइनस 14। आप करिए, कितना आ जा रहा है आपका? 5 4 माइनस 1 3, 35 बॉयज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो देख लीजिए आप ध्यान से कितने, ये मतलब इसको सिंप्लीफाई करना आप लोगों को ज़रूर सीखना है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, और किस तरह से काटना है ये ज़रूर आप सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर किसको बोलते हैं? जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता है। डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 15/6 को ये आपको किस में? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं। तो इसको करने का क्या तरीका मैंने बताया है आप लोगों को। 15 आपने रखा, 6 से डिवाइड कीजिए, तो कितना आ जाएगा? 6 2 आर 12, 6 2 आर 12, और बचा कितना? 3। तो यहाँ पर इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे? जो कोशेंट होगा वो होल नंबर में आ जाएगा। कोशेंट आपका होल नंबर हो गया, मतलब यहाँ पर आ गया 2, और जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। जो आपका डिवाइज़र है वो आपका डिनोमिनेटर रहेगा। मतलब डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं आता मिक्स्ड फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे 15/6 है, तो 15/6 का भी डिनोमिनेटर 6 है, और 3/6 का भी डिनोमिनेटर 6 है। तो 15/6 का जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 15/6, उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन कितना आ गया? 3/6। इसी तरीके से दूसरा है, दूसरे का आप लोग खुद से निकाल के बताइएगा मुझे कि कितना आ रहा है 48/7 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर भी मैं एक का बता रही हूँ, एक आप लोग खुद से करिएगा। 2 3/5। तो यहाँ पर ये इसको करना तो बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है? सीधा सीधा आपको इन दोनों नंबरों को, मतलब ये डिनोमिनेटर को इस होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ जाएगा? 2 5 आर 10, और उस 10 को न्यूमरेटर से प्लस कर देना है। 10 + 3, और डिनोमिनेटर वही रहेगा जो है। तो 10 + 3 कितना हो गया? 13, 13/5। उसी तरीके से दूसरे का आप निकाल के खुद से बताइए मुझे। ठीक है, ये भी बहुत आसान तरीका है। तो ये आपने कर लिया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो इम्प्रॉपर से मिक्स्ड और मिक्स्ड से इम्प्रॉपर, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if there are 90 mangoes in a basket and half of them are ripe, then how many mangoes are raw? सीधा सीधा हिसाब है, 90 का हाफ करिए। 90 का हाफ आपको पता है कितना आ रहा है, सीधा उसका आधा करिए। अगर नहीं पता है तो डिवाइड कर दीजिए 2 से। 9, ये मतलब राइप मैंगो आपका कितना हो जाएगा? राइप मैंगोज 90 मल्टीप्लाइड बाई हाफ। तो हाफ यानी या तो आप 2 से डिवाइड कीजिए या काट दीजिए उसको। 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 1 बचा, 1 और 0 10 हो गया, 2 5 आर 10। तो 45 मैंगोज आर राइप। और तो 45 राइप है, तो ये रॉ कितने होंगे, मतलब कच्चे कितने होंगे? तो सीधा सी आधा है, तो मतलब आधा कच्चे आधे पक्के। तो मतलब यहाँ पर रॉ मैंगो ऑल्सो कितना हो जाएगा आपका? 45। 45 राइप, 45 रॉ। ठीक है, मतलब कच्चे मैंगो भी 45 और पके मैंगो भी 45। ठीक है ना। इसका हाफ निकालने के लिए आपको सीधा सीधा 2 से डिवाइड कर देना है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटना है, 2 इक्वल पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको। ये क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर 2/3, 5/2, 3, 1/7 दिया हुआ है, और आपको मैच करना है, बताना है कौन सा मिक्स्ड है, कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है।
तो मिक्स्ड फ्रैक्शन तो यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है आपको, जिसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों होता है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है 2/3, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है 5/2। सीधा सीधा हिसाब है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे हमारे पास मान लीजिए ये आपके पास 3 या चॉकलेट है, समझ लीजिए चॉकलेट के आपने 3 या 4 हिस्से किए, और अगर मान लीजिए उसमें से एक हिस्सा आपने क्या किया, खा लिया, ये 1 पार्ट आपने खा लिया, तो आप इसी में से एक हिस्सा खा रहे हैं, मतलब कि ये 1/4 पार्ट हो जाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप 5/4 खा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपने उसी तरह के 2 चॉकलेट लिए, ये एक चॉकलेट हुआ और उसी तरीके का एक और चॉकलेट होगा, और दोनों के 4-4 हिस्से होंगे, और उसमें से आप देखिए यहाँ इस वाले चॉकलेट का आपने 4 हिस्सा खा लिया, ये चॉकलेट का चारों हिस्सा खा लिया, और इस चॉकलेट का भी एक हिस्सा खा लिया, तब आपका ये हो जाएगा 5/4। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जो इसके ऊपर आपने देखा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब 1/4 जो है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप, इसको मैंने पहले की वीडियो में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है, आप उसको देखिएगा ध्यान से, तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी क्वार्टर्स मेक्स अ होल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने क्वार्टर मिलकर एक होल बनाते हैं। कोई सा भी आप ले लीजिए, जैसे ये आपका होल है, और इस होल में आपके 4 पार्ट किया, तो ये चारों पार्ट मिलकर एक होल बनाएंगे। तो हाउ मैनी क्वार्टर, मतलब 4 क्वार्टर्स मेक्स 1 होल, आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ कलर 1/4 ग्रीन एंड 1/2 रेड। अब इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है 1/4 को ग्रीन से कलर करना है और हाफ को रेड से कलर करना है। तो सबसे पहले आप काउंट कीजिए कि कितने टोटल लीव्स आपको दिए गए हैं। तो यहाँ टोटल लीव्स कितने हैं, 12 है, और 12 में से आपको कितना 1/4 को ग्रीन कलर करना है। तो 12 का 1/4 मतलब 12 इंटू 1/4 करिए, 12 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा, 12 इंटू 1/4 का मतलब क्या हो गया, 12 को 4 से डिवाइड करना, मतलब 4 1s are 4, 4 3s are 12। अब 3 पार्ट को, 3 लीव्स को आप क्या करेंगे, ग्रीन कलर करेंगे, 1 2, और ये हो गया आपका 3, और यहाँ पर हाफ लीव्स को आपको क्या करना है, रेड कलर से करना है। तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा, 12 का आधा 6, तो 6 को आपको कौन से कलर से करना है, रेड कलर से। तो 6 लीव्स को आप देख लीजिए, ये हो गया 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6। ठीक है, हाफ आपने रेड कलर कर लिया, और 1/4 आपने कौन सा कलर कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि वीडियोस मैंने जो फ्रैक्शन के बनाए हैं उसमें भी सब कुछ बता दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये आपके लिए और ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।